हेलो एवरीवन, मैं आपका शोभित राय एक बार फिर से दोबारा आया हूँ एक अनोखे टॉपिक के साथ। रोज़ मैं आता रहूँगा कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर के आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों की कुछ मैं हेल्प कर सकूँ। आज के युग में, कलयुग में, लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं अपने लाइफ में, जो दूसरों को हेल्प देने से हिचकते हैं। सेल्फिश कह सकते हो आप इन लोगों को, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कह सकते हो, क्लोज हार्टेड पर्सन कह सकते हो। और उसी तरफ दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी चीज़ों को मांगने से बहुत ही ज़्यादा हिचकते हैं और मन में आता भी नहीं, गुरूर रहता है, प्रिंसिपल्स का नाम दे देते हैं उसको, जैसे कि स्वाभिमान, ये सब। अनटिल अनलेस उन लोगों को डराया ना जाता हो, धमकाया ना जाता हो, पूरा का पूरा मन की बातें डरा धमका करके किसी भी मोड से निकलवाया ना जाता हो, तो ये ऐसे लोग कभी भी अपना मुंह खोल करके हेल्प नहीं मांगते हैं बिल्कुल भी। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप किसी से हेल्प मांगे अपनी लाइफ में। पैसों को लेके ही मैं हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली हेल्प हो सकता है। लाइफ में कुछ आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो जिसका समाधान आपको खुद ना मिल पा रहा हो और किसी इंसान की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, जिससे कि आपकी नैया जो है पार हो जाए। अपने जीवन में आप लटका हुआ महसूस कर रहे हो, किसी से समाधान मांगने के लिए आप किसी गुरु के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास आते हैं, तो वो उससे आपका पैसा चार्ज करते हैं। तो वो भी एक पैसा वो इसलिए चार्ज करते हैं सो दैट वो उसका पेशा है पूरा का पूरा, जिससे उसका घर बार उसकी लाइफ साइकिल जो है रन करती है। पर एक मोड पे क्या होता है, वो भी एक आपकी तरह से मनी, दिमाग, आपकी आत्मा, आपकी सोल, इन सब चीज़ों को रिफ़्रेश कर देता है पूरा का पूरा। टैरो कार्ड रीडर्स की मैं बात बता रहा हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करता है पूरा का पूरा। तो आज की टॉपिक यही है कि आप अपने आप से आगे चल करके हेल्प क्यों नहीं मांगते हैं किसी से, बिल्कुल भी। जो प्रैक्टिकल रहते हैं, बिजनेस करते हैं, हिचकते नहीं हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। इमोशनली थोड़ा वीक होते हैं, जो हाई फाई प्रिंसिपल्स के रहते हैं, नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, ईगोइस्टिक लोग जो होते हैं, पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड में जो रहते हैं, ये किसी से हेल्प नहीं लेते हैं, छीन लेते हैं। अब जब कभी भी कोई चीज़ छीन लिया हो और अपनी गलती का आभास हो जाता हो पूरा का पूरा, और उन्हें पता चलता है कि उनकी नैया डूबी हुई है, अब ईगोइस्टिक हैं पूरे के पूरे, मदद मांगने में उन लोगों को हिचक रहेगी। तो पहले क्या होता है, भगवान क्या करता है, उनकी ईगो को किल करता है, किल पूरी तरीके से। तो उस ईगो को किल करने में उन लोगों को भी भगवान परमेश्वर हेल्प करता है। वो भगवान परमेश्वर कौन होते हैं, आपके पेरेंट्स ही होते हैं पूरे के पूरे, एक तरह से। भगवान की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सगे माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान की ही बात कर रहा हूँ, जो आपकी ईगो को किल करता है स्लाइटली, स्लोली। तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं है कि आप आगे चल के इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी मोड को लेकर के आप अगर मदद मांगते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपनी डूबी हुई नैया को अगर पार करना चाहते हैं और एकमात्र सहारा कोई एक ही इंसान अगर दिख रहा है आपको लाइफ में, तो उससे आगे बढ़ चल करके आप हेल्प ले लीजिए। इक्वल गिव एंड टेक का अगर फॉर्मूला रखना चाहते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक का फॉर्मूला रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि जिस इंसान से आप हेल्प मांगने जा रहे हैं उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आदान प्रदान, आदान प्रदान कहते हैं इसको। तो अगर उसको प्रदान प्रोवाइड कर सकते हैं आप तो वेल एंड गुड है, वो भी आपको आदान प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको आदान प्रदान कहते हैं। अगर मन की बात बता दें और वो आपको ब्लैकमेल करे या आप उसको इनडायरेक्ट वे में कैसे भी करके दबाने की कोशिश करें, तो आज का समाज ऐसा नहीं रह गया बिल्कुल भी, ठीक है। अगर किसी इंसान को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं पूरा का पूरा, एंड कुछ भी खिलवाड़ करने की अगर आप लोग कोशिश करते हैं पूरा, तो वो भी बात ठीक नहीं है। भगवान उस मोड में आपको कभी ना कभी ला करके खड़ा कर देगा जिस मोड पे उस इंसान को आप लोगों ने ला करके खड़ा किया। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम एनीवन।
आज मैं आपको कार्ड के थ्रू बताता हूँ क्या हेल्प मांगना इस लाइफ सर्कल में। मैं नार्सिसिस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, जो इमोशनली थोड़ा वीक पर्सन होते हैं, स्वीट हार्टेड पर्सन होते हैं, जो हार्ट से सोचते हैं। एक सेम पॉइंट पे जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इगोइस्टिक लोग होते हैं पूरे के पूरे, जो ब्लैक वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे दो लोग की सोल्स होती हैं जो हेल्प मांगने में हिचकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या हेल्प मांगने में हिचकना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा आज इस कार्ड के थ्रू। उड़ के ये कार्ड गिर गया। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहला ही कार्ड आ गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देख रहे हैं आप, ये अपने तलवार गिरा करके ऐसे इंसान कमरे में बैठ जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, बट कभी भी चल करके किसी से मदद नहीं मांगेंगे। अपने दिमाग को जो है खचखचा देंगे पूरा का पूरा डर में, अंधेरी दुनिया में चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कैसे अंधेरी दुनिया में बैठा हुआ है पूरा का पूरा। और ये जो इसका बिस्तर है, ये इसका ईगो है जो इसको आगे अलाउ ही नहीं कर रहा है कि ये किसी से आगे जा कर के हेल्प मांगे पूरा का पूरा। तो भगवान एक कमरे में, एक घर के अंदर, एक छोटे से संसार के अंदर ला करके इसको बंद कर देता है पूरा का पूरा कि तुम अब फाइट करो अपने आप से। कोई भी सज्जन हो, हीरो हो, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, कुछ भी हो, ये इंसान किसी भी मोड़ पे आ सकता है। खाली रेगिस्तान पे खड़ा है जिसके पास सब चीज़ है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है, बंजर ज़मीन पे ही कैन डू एनीथिंग पूरा का पूरा। तो इससे क्या चीज़ सामने बात पता चल रही है कि ये जो लेडी है, जो मेन है, इसको अपने ईगो को किल करने के लिए ये इंसान वेट कर रहा है पूरा का पूरा, सो दैट ये अपने प्रिंसिपल, अपने नार्सिसिस्ट, अपने ईगो को त्याग करके खुद चल करके हेल्प मांगे, जो कि गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हेल्प मांगता है तब तो ठीक है, और अगर ये हेल्प नहीं मांगेगा तो रिवर्स में आया है कि इसी दुनिया में बैठा रह जाएगा पूरा का पूरा। इट कैन बी अ पेरेंट्स, इट कैन बी अ फ्रेंड्स, इट कैन बी एनीवन, जिसका आशीर्वाद भगवान भी खुद छीन लेगा अगर वो किसी से हेल्प नहीं लेता है। तो जब सारे तलवारें गिर जाती हैं पूरी की पूरी, तब जब कोई साथ नहीं देता है, जब कोई हेल्प नहीं करता है पूरा का पूरा, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। सलाह को ले लीजिए, फाइनेंशियली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर आपको सामने वाला पार्टी के बारे में पता है कि उसको ये चीज़ की ज़रूरत है, ये वो ये सब चीज़ है, तो अगर आप देने की सक्षमता रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो हाथ पीछे करिए और आप मदद मांग लीजिए। जिस समय आपकी सक्षमता होगी आप उसको वो चीज़ की हेल्प कर दीजिएगा। बट इस मोड पे जब ये इंसान खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट पे, बिल्कुल भी। मेहनत करने की इस इंसान को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इमोशनली, मनी वाइज, एनीथिंग को लेकर के। द मेजर मेन पॉइंट इज़ दैट कि ये पूर्ण इंसान है पूरा का पूरा, जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। जब सूखी ज़मीन के अंदर इसमें इतनी हिम्मत है कि ये पेड़ पौधा उगा सके, तो हार्ट में पैसों को लेकर के इमोशनली कुछ भी ये इंसान को सेटिस्फाइड कर सकता है पूरा का पूरा। देखिए सारे रिवर्स्ड कार्ड आ रहे हैं, सारे रिवर्स्ड कार्ड, कुछ भी देखिए आपका नहीं आ रहा है। भगवान का आशीर्वाद हटा हुआ है, पैसे लूटे हुए हैं आप लोगों के, इमोशंस लूटा हुआ है, ये सारे कार्ड उसी के हैं पूरे के पूरे। मुझे और कार्ड उठाने में भी डर लग रहा है। कभी कोई गलत बात नहीं होती है कि आप, जब आपकी दुनिया अंधेरे में आ गई हो पूरी की पूरी और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आप इस मोड में आकर के बैठ गए, तो आपको भगवान ईश्वर यही इंडिकेट कर रहा है कि अपने इमोशन को आप त्यागो, अपने नार्सिसिस्ट ईगो को त्यागो। जो गलत शिक्षा आप लोगों को पेरेंट्स भी देते हैं, उन पेरेंट्स को भी है ये बात कि उन पेरेंट्स को अपना ईगो त्याग देना चाहिए पूरा का पूरा। और अगर नहीं त्यागेंगे
तो जीवन भर इसी में बैठे रह जाएंगे पूरे के पूरे। ये बिस्तर ही नहीं है जिसमें ये कमरे में बैठा रहता है, ये एक मानसिक सोच है, ये हार्ट है पूरा का पूरा जो बंद हो चुका है एकदम। कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, सिर्फ एक किरण है कि आप खुद चलिए और चल करके उस इंसान से या अपने दोस्त से किसी से मदद मांगिए, हेल्प मांगिए। मजाक में अपने लाइफ को मत लीजिए बिल्कुल भी। अगर मजाक में आप लेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद आप ही की होगी पूरी की पूरी। संसार है भैया, आप अकेले कब तक लड़ते रहेंगे? हलवा है लाइफ बिल्कुल। गलती भी करो आप, सारी चीज़ करो आप पूरा का पूरा, और इस मोड में भी आकर के बैठो आप। और वहाँ पर भी अगर आप हेल्प के लिए सोच रहे हो कि क्या सोचें, क्या करें, कैसे करें, ये करें, बिज़नेस को कैसे उठाएं, पैसा कैसे कमाएं, क्या बोलते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी जिसमें आपकी लाइफ की नैया डूब रही है। आपको पता है कि आपकी लाइफ की नैया डूब चुकी है, आप सबके सामने आ चुके हो पूरा का पूरा। तो आगे बढ़ो यार, अपने आप को संभालो, मदद लो। कितना सोचोगे एक ही चीज़ के लिए? देखो, जब सब झंडे उल्टे हो जाते हैं ना, जो चीज़ के लिए आप सोचते हो कि आप जीते हुए हो, ये है वो है, हम जीत जाएंगे, यहाँ के हम सिकंदर, ये वो ये सब। इंसान को भगवान अगर गुरु बनाता है तो गुरु बनाने के साथ साथ उसको शिक्षा देना होता है पॉजिटिव वे में, सो दैट जो इंसान शिक्षा लेकर के आगे बढ़ता है, चेला पूरा का पूरा, वो आगे जा कर के उस चीज़ को आगे बढ़ाए जो सीखा है पूरा का पूरा। अब चेला गुरु से जो सीख चुका है, और चेला अगर अपने आप को गुरु के मुकाबले में आकर के बिठा दे पूरा का पूरा, तब तो बात ठीक नहीं है ना बिल्कुल भी। इस मोड में आने के लिए इस इंसान ने कितना तप किया है, वो आप इसकी ज़मीन को देख करके समझिए। कटोरा ले करके ये इंसान ऐसे खड़ा हुआ है। कटोरा मतलब भीख मांगने को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, हेट, नार्सिसिस्ट ईगो, एनीथिंग, सब चीज़ का वो एक्सपीरियंस लेकर के वो इस चीज़ में आकर के खड़ा हुआ है, सो दैट ही कैन सर्व टू दी नेशन। आप आगे चलें, अपने आप को संवारें, सारा सब चीज़, उसके लिए आप हेल्प लीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो इंसान कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप उस इंसान को उस लायक समझते हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा और आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये इंसान एज में भी बहुत बड़ा हो सकता है, 50, 60, 65, जिसका हार्ट और ब्रेन जो है एक बच्चे की तरह है पूरा का पूरा। मैं इस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसका हार्ट और ब्रेन एक बच्चे की तरह है, चंचल पूरा का पूरा, कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी कर देता है, खाले खाई में जा कर के कूद जाता है, एक बच्चे की तरह गलती करता है पूरा का पूरा। तो अब अगर 50, 60, 40 साल के लोग ऐसी गलती करेंगे तो उनको मदद तो लेनी पड़ेगी ना। फिर ईगो आएगा, घमंड, सब चीज़ आएगा। उसको किल करने के लिए ही भगवान ने उसको इस मोड पे ला करके बैठा है कि जो जीवन में इतनी गलतियां की हुई हैं पूरा का पूरा, उस गलती को किल करे, और एक ऐसे इंसान को ला करके सामने खड़ा कर देता है जो पूरा ज़मीन के गड्ढे में से निकला हुआ इंसान हो। और ये इंसान ऐसा सक्षम इंसान है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में बिल्कुल भी, बस प्रॉब्लम है ईगो का, घमंड का, लाइफ साइकिल का। तो बस आपसे यही कह रहा हूँ कि अपने जीवन को इजी बनाने के लिए अगर आप कहीं से किसी से कुछ हेल्प मांगते हैं तो ये हेल्प लेना कोई बात की बुराई नहीं है बिल्कुल भी, आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक का सार यही था कि आप आगे बढ़ें लाइफ को। अगर आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो खुद सॉर्ट आउट करिए उसको। अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल जा रही है
पूरी की पूरी तो गाइडेंस के लिए आप हेल्प लीजिए, बट कभी भी अपने लाइफ में हेल्प लेने से हिचकिए मत, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बड़ा इंसान या आपसे छोटा उम्र का इंसान भी हो, वो आपको हेल्प देने की सक्षमता रखता है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप उसके सर के ऊपर हाथ रखें और उससे हेल्प लें। अगर आपसे बड़ा इंसान है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखिए, उससे गले मिलिए। अगर आप उस इंसान को लायक समझते हैं कि आप उसके गले मिल सकते हैं, तो सर पे हाथ रख सकते हैं, तो बिल्कुल शर्म की बात नहीं है इसमें कि आप आगे चल कर के उस इंसान से हेल्प लें। मैं बार बार ये हेल्प इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि इसमें कोई बुराई बात नहीं है कि आप आगे चल कर के किसी से जब फंसे हों अपने लाइफ साइकिल में, तो आप आगे चल कर के खुद हेल्प लें कि आपकी डूबी हुई जो नैया है वो पार हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहूँ पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच।